सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा बजाता चैन की बंसी में अपने पीर के दम पर, बजाता चैन की बंसी में अपने पीर के दम पर। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। देखिए, साधना की जिस पद्धति का अनुसरण करने से एक साधक मालिक के कुल तक पहुंच सके, उसे पंथ, मत, तरीका या सिलसिला कहते हैं। इस प्रकार के सिलसिले संसार में सैकड़ों हैं, जिनका अनुसरण साधकगण अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए अपने संस्कार व सुविधा के अनुसार करते हैं। पूज्यपाद महात्मा ओंकारनाथ जी का कहना है कि सारे तरीके सही हैं, क्योंकि जिन महान पुरुषों ने इनकी स्थापना की, उन्होंने पहले साधना पथ में अपने को गला दिया। अपने को गला देने के बाद अनुभव स्वरूप जो सार तत्व मिला, उसे इन तरीकों की स्थापना हेतु सिद्धांत का स्वरूप दिया। तो जो वस्तु अपने को गलाकर अनुभव रूप से प्राप्त होती है, वो गलत नहीं हो सकती। इसलिए निश्चित रूप से वो सारे तरीके सही हैं। इस तरीके को छोड़कर ज़्यादातर सारे तरीकों की पूजा पद्धति वही चली आ रही है जो उनकी स्थापना के समय प्रारंभ की गई थी। परंतु इतने समय में मनुष्य की शारीरिक क्षमता का उत्तरोत्तर ह्रास हुआ है, समय की भी कमी हुई है। ऐसी स्थिति में पूजा पद्धति में कुछ रियायत की जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसलिए आज उन पद्धतियों का अनुसरण करना साधकों को बोझिल महसूस हो रहा है। मेरे एक रिश्तेदार थे, शिव जी की पूजा करते थे। उनके पास कोई रकम नहीं था, कोई काम नहीं था उनके पास। वो जमींदार थे। सुबह नहा धोकर कुछ आसामियों से खेती बाड़ी की बात करने के बाद वो पूजा करने बैठ जाया करते थे तथा पूरे 4 घंटे जमकर पूजा किया करते थे। तो भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप शिवलिंग को स्नान कराकर उनकी तरह तरह से पूजा किया करते थे। एक बार मैंने उनसे पूछ लिया कि कभी अगर ऐसा हो जाए कि कारणवश आपको पूजा के लिए इतना समय ना मिल सके जितना प्राय रोज लेते हैं, तब आप क्या करेंगे? उनका स्पष्ट उत्तर था कि उस दिन पूजा नहीं हो सकेगी। अब कुछ तरीकों को छोड़कर करीब करीब सबका यही हाल है कि आज से प्राय हजार वर्ष पूर्व पूजा पद्धति के जिस स्वरूप की स्थापना की गई थी, इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी वह पद्धति जस की तस है। परंतु हमारे तरीके के भविष्य दृष्टा समर्थ गुरुजनों ने मनुष्य की गिरती हुई शारीरिक क्षमता व समय की कमी के तथ्य को कतई नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि इस तरीके की गुणवत्ता में एक सुई की नोक के बराबर कमी लाए बगैर समय समय पर रियायतें बख्शी। जिस स्वरूप में इस तरीके की स्थापना हुई थी, अगर उसके स्वरूप में जरूरी रियायतों का समावेश न किया गया होता, तो उसके प्राथमिक स्वरूप को स्वीकार कर पाना हम लोगों के लिए कतई संभव नहीं है। तो जब इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी, उस समय ऐसा नियम था कि जो साधक इस तरीके में प्रवेश चाहता था, प्रवेश देने से पहले उसे कुछ तैयारी करने को कहा जाता था। मसलन उससे कहा जा सकता था कि तुम 2 महीने तक एक समय उपवास रखो, या इतने समय तक इस यम मंत्र का उच्चारण करो, वगैरह वगैरह। इसके बाद जब उसे प्रवेश की अनुमति दी जाती थी, तब उसे आश्रम में रख लिया जाता था, जहाँ उसे 10-15 वर्षों तक लगातार रहना पड़ता था तथा एक दिन के लिए भी घर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। तालीम के दौरान कभी पिटाई भी कर दी जाती। तो नक्शबंदिया परंपरा के 17वें बुजुर्ग शाह बहाउद्दीन नक्शबंद रजी, जिनके नाम के साथ यह सिलसिला नक्शबंदिया कहलाता है, आपने इस सिलसिले के साधकों पर कृपा करके बहुत सी रियायतें बख्शी हैं। आपने प्रवेश से पूर्व कुछ तैयारी करके आने की प्रथा को समाप्त कर दिया। आश्रम में 10-15 साल तक लगकर रहने की बात को भी समाप्त कर दिया
तथा साधकों के साथ नरमी से व्यवहार करने की जरूरत पर बल दिया। आपने साधकों के दिलों पर परमात्मा का नाम चिन्हित करने पर जोर दिया। इसीलिए आपके इस्म मुबारक के साथ नक्शबंदी शब्द जोड़ा गया। आप साधकों के हृदय चक्र पर ईश्वर के नाम के नक्श यानी चिन्ह बना दिया करते थे। तो सूफी संत मत के 25वें बुजुर्ग हजरत मुजद्दिद साहब के नाम से इस सिलसिले को मुजद्दिदिया भी कहा जाता है, मुजद्दिदिया भी कहा जाता है। आपने इस सिलसिले को शक्तिपात की क्षमता प्रदान की, यानी गुरुजन अपनी आत्मिक शक्ति से साधकों की सोई हुई आत्मिक शक्ति को जागृत करें। एक मुकाम पर पूज्यपाद लालाजी साहब ने बहुत ही भावुक होकर आपका सादर स्मरण किया है। आपने फरमाया है कि हजरत मुजद्दी साहब के अध्यात्म पथिकों पर बहुत से एहसान हैं। आपने फरमाया कि हमारे यहाँ का कोई साधक कुसंग में फंसकर काम वासना के गड्ढे में गिर जाए तो हजरत मुजद्दी साहब के सदक़े में वो शख्स जब फिर सत्संग सभा में बैठेगा तब अपना पहले वाला आध्यात्मिक स्थान प्राप्त कर लेगा जहाँ से वो गिरा था। तो आपकी जात पाक से एक विशेष प्रकार का फैज़ जारी हुआ जिसे फैज़ मुजद्दिया कहते हैं। उसे शब्दों से बयान कर पाना कतई मुमकिन नहीं है। हाँ, सदगुरुदेव के अनुकंपा से उसका एहसान मुमकिन है। इस फैज़ की विशेषता यह है कि इसमें साधक को शरीर व आत्मा दोनों के भिन्न भिन्न होने का भान होता है। आपकी कृपा का यह सबसे बड़ा सबूत है कि शारीरिक रूप से आपके पर्दा कर जाने के बाद भी यह फैज़ आज भी ज्यों का त्यों कायम है तथा संत मत के सतगुरुजन समय समय पर इसका रसास्वादन कर अपने भक्तों को कराते रहते हैं। सूफी संत मत के 29वें महात्मा शमसुद्दीन हबीबुल्लाह शहीद हज़रत मिर्ज़ा जाने जाना रजी ने तो एक ऐसी अनूठी नेमत रियायत के रूप में बख्शी है कि उस कृपा के लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम होगा। आपने फरमाया कि अब शिष्य को कुछ नहीं करना होगा, जो कुछ भी करना है गुरु करेंगे। इस अजीबो गरीब रियायत ने एक तरफ तो शिष्यों को बड़ा ही सुकून बख्शा है तो दूसरी तरफ बुजुर्गों की ज़िंदगी को बड़ा ही बोझिल बना दिया है। तो इस रियायत के अंतर्गत एक शिष्य अपने गुरु के पास जाकर अपनी सारी आत्मिक व दुनियावी दिक्कतें अर्ज कर सकता है। संतजन उसकी कठिनाइयों को सुनेंगे तथा उसके भी कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे, उससे कुछ भी करने के लिए नहीं कहेंगे तथा स्वयं उसकी दिक्कतों को हल करने के लिए मुनासिब उपाय करने में जुट जाएंगे। चाहे उन्हें उपवास करना पड़े, रात्रि जागरण करना पड़े या कोई अन्य जाप वगैरह, उसे वो स्वयं करेंगे तथा उसका पुण्य फल वो उस शिष्य को दे देंगे जिससे कि उसे उन दिक्कतों से छुटकारा मिल जाए। इसी बात को पूज्यपाद भैया जी साहब यूँ बयान फरमाते हैं कि संत गुरुदेव के एक हाथ में शीतल जल व दूसरे हाथ में आग होती है। शीतल जल वह दूसरों को पिलाता है तथा आग स्वयं पीता है। तो जितना अधिक शीतल जल पिलाया जाएगा उतनी अधिक आग उसे खानी होगी। हमें शीतल जल पीते समय इस बात का एहसास भी नहीं रहना चाहिए कि इसके बदले में कोई हमारा है, हमारा ही परमप्रिय आग भी खा रहा है। हमारे यहाँ भंडारों में 10-10, 15-15 वर्षों से सत्संगी बंधु आ रहे हैं। अगर उनसे कोई पूछे कि क्या आपको कुछ करने के लिए बताया गया है तो प्राय नहीं कहेंगे। अगर उनसे पूछा जाए तो फिर आते क्यों हैं तो वे एक जवाब देंगे कि यह मन को अच्छा लगता है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, जब उन्हें अपने सतगुरुदेव के पावन चरणों में पेश करने के लिए लाने लगा तो उन्होंने मुझसे एक बात कही। वो बोले कि वहाँ चलकर मुझसे जो कहा जाएगा उसका पालन करूँगा, परंतु एक बात ना कही जाए। मुझ में एक कमजोरी है कि बिना गोश्त के मेरे हलक में रोटी नहीं उतर सकती, यानी गोश्त का छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। मैंने कहा कि आप चलिए तो फिर देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। इसके बाद मुश्किल से 2-4 महीने गुजरे होंगे कि वे एक दिन मुझसे बोले कि भाई अब मेरा उसे खाने को मन ही नहीं करता। मैंने पूछा कि क्या आपसे किसी ने उसे छोड़ने के लिए बोला? मैं बोला कि कहा तो किसी ने कुछ भी नहीं, मन ही बदल गया है। एक जगह पर पूज्यपाद लालाजी साहब ने अपने इस तरीके के बारे में लिखा है कि ना तो इसका कोई ज़ाहरा वजूद है, ना कोई इमारत है, ना कोई तहरीरी उसूल है और ना ही कोई फंड व माली तहरीक। मुझे विश्वास है कि इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसा तरीका है कि इसका ना तो कोई वजूद है, ना तहरीरी उसूल है, ना इमारत है, ना कोई फंड। यहाँ किसी को कुछ भी करने को बताया भी नहीं जाता, फिर भी आने वालों को आत्मिक सुकून मिल रहा है। उनकी आध्यात्मिक व दुनियावी दिक्कतें हल हो रही हैं तथा दुर्गुणों से छुटकारा भी हो रहा है।
एक ऐसा सिलसिला है, हम अपनी भावनाओं को इन शब्दों में कहें कि अजब ये सिलसिला है कि ले जाते हैं पर्दे में हरम तक, कुछ लेना न देना मगन रहना, बजाता चैन की बंसी में अपने पीर के दम पर, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, जय हो प्रभु।